इसमें हम एम्बिलिनियल डिसेंट देख रहे हैं। एम्बिलिनियल डिसेंट में होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास, इंडिविजुअल के पास बायलेटरल चॉइस होती है डिसेंट की, मतलब वो अपना वंश खुद से डिसाइड कर सकता है। इज अ सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल कैन चूज, वो चूज कर सकता है, चॉइस कर सकता है कौन से फादर की लाइन या मदर की लाइन लीनिएज में वो एफिलिएट होना चाहता है, फादर की वंश से जुड़ना चाहता है या मदर की वंश से जुड़ना चाहता है। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये चॉइस जो होती है किसी भी चाइल्ड की, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि वो देखेगा कि इनहेरिटेंस, संपत्ति कहां से ट्रांसफर होने की संभावना ज्यादा है। बहुत बार होता है कि फादर की लाइन में ज्यादा संपत्ति होती है, बहुत बार होता है कि मदर की लाइन में ज्यादा संपत्ति होती है। हमारी फादर ज्यादा अमीर होते हैं, बहुत बार मदर होती हैं। तो वो इस आधार पे, इन फैक्टर पे, इनहेरिटेंस के फैक्टर पे वो डिसाइड कर सकता है कि उसे फादर की लाइन से जुड़ना है या मदर की वंश से जुड़ना है। इसमें वो रेसिडेंस कहां पे उसे रहना है, अदर फादर के घर पे रहना है या मदर के घर पे मामा के साथ रहना है, इसके बेसिस पे भी वो ये डिसाइड कर सकता है। प्रेस्टीज, बहुत बार पता चला मामा विधायक है, फिर तो वो मामा के वंश से खुद को जोड़ लेगा, या फिर उसे लगेगा कि फादर की लाइन ज्यादा प्रेस्टिजियस है, वो वहां से खुद को जोड़ लेगा। या फिर पर्सनल प्रेफरेंस भी होते हैं, अपनी खुद की चॉइस भी होती है इसमें। अगर हम इस एम्बिलिनियल डिसेंट की बात करें तो इसकी में जो की फीचर है वो है चॉइस ऑफ लीनिएज। ये हमें वंस चॉइस चूज करने का ऑप्शन देता है। यहां पे हर एक व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि वो एज अ फैमिली वो कौन सी पेरेंटल लाइन को बिलोंग करना चाहता है, अदर फादर लाइन या मदर लाइन। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेंबरशिप की, ये फिक्स नहीं होती बाय बर्थ, ये बाय बर्थ फिक्स नहीं होती है जन्म के साथ। इसमें जो व्यक्ति है वो खुद से चूज कर सकता है। बट इन इंडियन केस, इन इंडियन, नॉर्थ इंडियन हिंदू सोसाइटी केस, यहां पे फिक्स होता है मेंबरशिप। मोस्टली ये पैट्रियार्कल और पैट्रिलिनियल होता है। यहाँ पे फादर से ही सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और जो नाम है, गोत्र है, कास्ट है, सब फादर से ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे इन इंडियन केस ये फिक्स है। बट एम्बिलिनियल डिसेंट के केस में ये फिक्स नहीं होती बाय बर्थ। यहाँ पे व्यक्ति शिफ्ट करता रहता है, अपने हिसाब से चीजों को बदल लेता है, जिससे भी वो बिलोंग करना चाहता है वो खुद से डिसाइड कर सकता है। इधर सोशल इकोनॉमिकल एडवांटेज को देख करके उसे ज्यादा लाभ कहां पे है, सोशली और इकोनॉमिकली, वो खुद को वहां से रिकॉग्नाइज करेगा। इसमें डबल रिकॉग्निशन होता है, इसमें दोनों पेरेंट्स और के से रिकॉग्नाइज्ड होता है। कौन सी एक लाइन से वो जुड़ना चाहता है वहां से उसे प्रॉपर्टी भी मिलेगी और पहचान भी मिलेगी, आइडेंटिटी भी मिलेगी उस लाइन से। वो मदर की लाइन से जुड़ना चाहे या फादर की लाइन से जुड़ना चाहे। अब हम इनहेरिटेंस देखते हैं, जिसमें इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी, जमीन, टाइटल, जो हमारा गोत्र है, नाम है, ये कहां से उसे ट्रांसफर होगा, कौन सी किसी भी एक तरफ से उसे ट्रांसफर हो सकता है जिसको वो चूज कर रहा है। ये पर्सनल चॉइस पे और कस्टम पे, रीति रिवाजों पे और उसकी उस पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस पे डिपेंड करेगा। मैरिज के रूल्स हैं एक्सोगेमस, वो जिस भी साइट को, जिस भी लिनिएज को, जिस भी वंश को चूज करेगा वो उसके लिए एक्सोगेमस होगी, उस पर्टिकुलर वंश में वो शादी नहीं कर सकता। अब इसके फंक्शंस देखते हैं, इसकी क्या भूमिका है, क्या कार्य है। तो इसमें हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कोई भी इंडिविजुअल कौन से ग्रुप से अलाइन होना चाहता है, जो उसे बेटर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देगा, वो उस ग्रुप से अलाइन होने की कोशिश करेगा। और इसमें हमें बैलेंस मिलता है, दोनों साइड ऑफ फैमिलीज का कोऑपरेशन होता है, दोनों साइड ऑफ फैमिलीज का कोऑपरेशन और यूनिटी इसमें प्रमोट होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल को अगर देखें, अब हम इसमें अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसमें एग्जाम्पल है जो हमारी पॉलिनेशियन सोसाइटीज हैं, जो हमारी सामोन्स है, हवायन है, मोआरी है, ये सोसाइटीज है साउथ ईस्ट एशिया की, वहां पे हमें ये चीज देखने को मिलती है।